अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूद हूँ मैं इस वक्त डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर सलीम अबड़ो साहब के साथ। आप सबको पता है कोरोना वायरस के हवाले से हेल्थ इस वक्त फ्रंट लाइन सोल्जर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ साहब से बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह करम। सर आप इस पोस्ट पे कब से तैनात? मुझे तकरीबन 1 माह हो रहा है। सर कोरोना के हवाले से कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? थ्रू आउट वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि कोरोना एक ऐसी सूरत हाल है जिसने हमारे मुल्क को भी लपेट में ले लिया है। स्पेशली इन बलूचिस्तान में जो कि हमारे मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ बॉर्डर्स भी हैं, अफ़गानिस्तान है, ईरान है। तो आपने देखा कि पिछले 1 माह से तफ्तान बॉर्डर्स, किला अब्दुल्ला, चमन, जितने भी वहाँ से तफ्तान बॉर्डर से ज़ायरीन आए या किला अब्दुल्ला में अफ़गानिस्तान से हमारे लोग आए, ये बलूचिस्तान में दिन ब दिन अब तो लोकल ट्रांसमिशन, तो आप देखेंगे बॉर्डर्स होने की वजह से बलूचिस्तान में कुछ सूरत हाल दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है। इस वक्त लोकल ट्रांसमिशन के थ्रू दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। आपने देखा कि कल भी हमने 860 के करीब टेस्ट किए हैं, जिसमें से 172 पॉजिटिव आए हैं। सर आप कह रहे हैं 860 टेस्ट किए हैं, जबकि YDA का कल का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि 300 टेस्ट डेली हो रहे हैं। इस तरह था कि 300 टेस्ट 1-2 दिन सिर्फ हुए थे। मैं अर्ज़ करता जाऊं, आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे पास 2 PCR मशीन फातिमा जना हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 800 से 1000 टेस्ट की है। सिर्फ दो दिन YDA की स्टेटमेंट सही थी, 2 दिन 300 साढ़े 300 के करीब टेस्ट हुए। वो सिर्फ डिसइंफेक्टेंट करने की वजह से तमाम लेब को फ्यूमिगेशन की गई, मशीन को डिसइंफेक्ट किया गया, लेब को डिसइंफेक्ट किया गया, तो 3-3 4-4 घंटे का वक्फ़ा दिया गया। तो ये तो एक लाजमी बात है, फिर टेस्ट में कमी आ जाती है। तो इसलिए आपने फिर देखा कि रात हम लोगों ने 863 परफॉर्म किए और उसमें से 172 पॉजिटिव आए हैं। तो अच्छा सर, यहाँ इस वक्त तक एग्जैक्ट फिगर महकमा हेल्थ क्या कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव केसेस कितने हैं? इस वक्त जो हमने स्क्रीनिंग की है, टोटल जो स्क्रीनिंग हुई है बलूचिस्तान में, वो 30,461 केसेस की हुई है। जो सस्पेक्टेड केस थे वो तकरीबन 16,400 के लगभग थे सस्पेक्टेड केस। जो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं वो 11,500 हैं। 11,500 के टेस्ट किए गए। आप समझें कि स्क्रीनिंग की गई 30,463 केसेस की, सस्पेक्ट जो हुए वो 16,500, टेस्ट कंडक्ट हुए 11,500 और पॉजिटिव हैं 1,495। कल तक 1,495 केस पॉजिटिव हैं। उसमें से 206 लोग जो हैं वो होम क्वारंटाइन हैं, 206 होम क्वारंटाइन हैं। 70 के करीब लोग शेख ज़ैद में हैं, 3-4 हमारे पास फातिमा जना में हैं। तो इस तरह ये डेली बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, रैंडम टेस्ट हो रहे हैं, रैपिड। कितनी है जी 21 लोग शहीद हो चुके हैं। अच्छा सर, ये YDA का एक डिमांड है कि शहर में कर्फ्यू लगा जाए। आप एज अ डायरेक्टर हेल्थ बलूचिस्तान के हालात के से बखूबी वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे लोगों का ज़रिए माश पर डे होता है, तो आप क्या समझते हैं सर, ये डिमांड कैसा रहेगा बलूचिस्तान के अवाम के लिए? अब देखें, अब 2 चीज़ें हैं यहाँ। 2 चीज़ें आती हैं कि एक ज़रिया मुआश जेनुन बात है। हमें गरीब सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वैसे तो माशाल्लाह माला माल हैं, हर चीज़ हमें अल्लाह पाक ने सूबे को दी हुई है। लेकिन बात यह है
कि जिस तरह आपने बात की वो बात जेन्युइन है। अब दो चीज़ें आती हैं, अगर हम इन चीज़ को देखते हैं तो स्प्रेड आपका इतना होगा कि 60 to 70% कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आपके पास आ सकती है। तो तजवीज़ ये है कि या तो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, मेरी अपनी भी तजवीज़ है स्मार्ट लॉकडाउन, वो एरियाज़ जहाँ पे एट रैंडम हम टेस्ट हम लोगों ने किए हैं या लोकल ट्रांसमिशन हमारी ज़्यादा है जहाँ से, तो उनको लॉकडाउन किया जाए टोटली, ताकि ये और स्प्रेड ना हो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो जिस तरह प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात वाले करते हैं, मैं मेडिकल साइंस से एक आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि मिड ऑफ मई से ये पीक लेना शुरू करेगा। जुलाई के मिड तक आपके पास तकरीबन 18 लाख के करीब लोग इन्फेक्टेड होंगे। अगर आप इन बलूचिस्तान अगर आपने एहतियात न बरता, लोगों को क्वारंटाइन न किया, लोग ख़ुद को समझदार हैं, क्वारंटाइन न हुए और गवर्नमेंट ने फिर फोर्स के साथ उनको घरों में न बिठाया, तो ये प्रेडिक्शन है कि 18 लाख के करीब लोग आपके इन्फेक्ट होंगे। और अगर ये सूरत फिर चलती रही तो मिड सितंबर तक 9.5 मिलियन तकरीबन 95 लाख आपकी आबादी यहाँ बलूचिस्तान की इन्फेक्ट होगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि या तो स्मार्ट लॉकडाउन करके कुछ अरसे के लिए स्ट्रिक्ट, कुछ अरसे के लिए, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ अरसे के लिए, फिर इसके बाद उनको रिलीफ दी जाए ताकि कुछ वो अपना ज़रिया मुआश भी कर सके। इसके बाद फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाए और स्मार्ट लॉकडाउन जहाँ जहाँ एरिया इफ़ेक्टेड हैं उनको तो कंप्लीट बंद कर दिया जाए ताकि ये स्प्रेड ना हो और इन्फेक्ट ना हो। मैंने आपको एक पूरा डाटा दे दिया है कि अब आप बताएं कि लोग ख़ुद फैसला करें। बाल बच्चे जिनके हैं उनकी ये कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में जाएंगे, कुछ अमवात होंगी। तो काइंडली मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, एक तो मैं YDA को सेकंड भी कर रहा हूँ, सिंध के डॉक्टर्स को भी सेकंड कर रहा हूँ। रह गया सवाल गवर्नमेंट का, वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, आपके NDMA, आर्मी भरपूर मदद कर रही है, तमाम चीज़ें मुहैया की हुई हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। डॉक्टर्स को इक्विप्ड कर दिया गया है, जो ज़रूरत के मुताबिक मेडिसिन थी प्रोवाइड कर दी गई है, इक्विपमेंट्स और ख़रीदे जा रहे हैं, ऑर्डर्स आ चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के अप्रूवल आ चुका है, हम लोगों ने टेक्निकल वर्किंग कमेटी बिठा दी है, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई के इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो परचेज़ किए जा रहे हैं, हमारे पास इस वक्त भी मौजूद हैं। तो मेरी गुजारिश सिर्फ आवाम से ये है कि मेहरबानी करके एहतियाती तदाबीर पे सख्ती से पाबंदी करें। सर टोटल डॉक्टर्स फिगर बताएं जो कोरोना पॉजिटिव है, डॉक्टर्स इंक्लूड पैरामेडिकल स्टाफ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। इस वक्त 69 के करीब हमारे डॉक्टर इन्फेक्ट हुए हैं, जिसमें से 10 रिकवर हुए हैं, 35 पैरामेडिक्स के लोग हैं और 5 नर्सिस हैं। अच्छा सर, ये 2 दिन पहले पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का स्टेटमेंट आया और मेरे ख्याल में वहाँ पे इनका कोई इशू की बिना पे उनके प्रेसिडेंट को सस्पेंड किया गया है। तो इस हवाले से वहाँ पे एहतजाज भी हुआ और मुख्तलिफ इलाकों से पैरामेडिकल स्टाफ के बयानात आ रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल जब होंगे इस क्रिटिकल कंडीशन में, तो आप क्या समझते हैं सर, ये डिपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं? ये डिपार्टमेंट के लिए नेक शगुन नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है। अब अर्ज़ यह है कि जिस तरह आपने कहा कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में जिस तरह पैरामेडिक्स की आपने बात की, तो बात बेस से ली जाती है कि बेस क्या है, ये मिसहैप हुआ क्यों। ये मिसहैप हुआ है पैरामेडिक्स और जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सिविल हॉस्पिटल के, उसके दरमियान। तो ये मिसहैप करना नहीं चाहिए था पैरामेडिक्स ने ये किया काम गलत। अब जब आप एक चीज़ जहाँ बेस आप ले कि जहाँ चीज़ गलत हो जाए तो फिर तो मसाइल होते हैं। तो जहाँ तक अब ये हमने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है और उनको कहा है कि आप दोनों पेश हो जाएं और इंशाल्लाह ये 2-4 दिन में मसला हल हो जाएगा। डिमांड यही है कि इंक्वायरी कमेटी से सेटिस्फाई नहीं है, उनकी रिक्वेस्ट हमें पहुँच चुकी है। अब होता यह है कि अगर देखें उनकी डिमांड YDA की या किसी और तंजीम की डिमांड नहीं थी कि ये कमेटी बिठाई जाए। अगर पैरामेडिक्स के दोस्तों को इस पे एतराज़ है तो हम कमेटी को बदल के और कमेटी रख देंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि जो पैरामेडिक्स नॉमिनेट करे उस कमेटी को लिया जाएगा। अच्छा सर,
इस वक्त तक वेंटिलेटर्स आप यहाँ पे बलूचिस्तान में कितने मौजूद हैं, पूरे बलूचिस्तान? हमने एक सेंट्रल आइसोलेशन वार्ड एंड आईसीयू बनाया है शेख ज़ैद को। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने शेख ज़ैद को रखा है ताकि जितने भी हमारे पास मरीज़ कोरोना के आएँ, 300 तकरीबन लगभग 250 के करीब बेड्स हैं हमारे पास, गेस्ट रूम है, तो 270-260 की कैपेसिटी हमारे पास शेख ज़ैद की हो जाती है। और इस वक्त 18 वेंटिलेटर्स और आइसोलेशन के बेड हमने इक्विप्ड कर दिए हैं फुली शेख ज़ैद में, विद HR ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें कंसल्टेंट हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सेज हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। और वहाँ ताकि ये सेकंड लाइन डिफेंस पे फिर हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल और शेख ज़ैद हॉस्पिटल, इसके बाद सिविल हॉस्पिटल है, बोलान मेडिकल कॉलेज है, बेनज़ीर है, कुशलाक है, मुफ्ती महमूद, ताकि हर हॉस्पिटल को हम इन्फेक्ट होने से बचाएं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि अगर हमारे पास केसेस बढ़ गए तो वहाँ रहा आपका सवाल, तो हमने वेंटिलेटर और परचेज़ करने का आर्डर दे दिया है। इस वक्त 18 के करीब वहाँ रख दिए हैं वेंटिलेटर, 5 वेंटिलेटर BMC में हमने रखे हुए हैं। तो और डिस्पोजेबल वेंटिलेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स के साथ इस वक्त तादाद हमारे पास कम से कम इन वेंटिलेटर्स की 44-55 है। डॉक्टर सलीम अबड़ू की पॉजिटिव बातों के साथ इख्तिताम करना चाहेंगे इस प्रोग्राम को। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर बलूचिस्तान में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से, इनके इक्विपमेंट के हवाले से कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। एंडिंग नोट्स आपके क्या होंगे सर? मैं दो चीज़ों पे फोकस करूँगा। एक, अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सेज, जिस तरह पहले आपने सुना कि जी इंसेंटिव मांग रहे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पे जाएंगे, पैरामेडिक्स हड़ताल करेंगे, नर्सेज, ये वाज़े में अपने अवाम को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, मीडिया के दोस्तों को, सबको वाज़े पैगाम देता हूँ कि इन ऐसी बातों पे ना तो कान धरें, ना ये सिचुएशन आएगी इंशाल्लाह। तमाम फ्रंट लाइन फाइटर्स आपके साथ मौजूद हैं, राउंड द क्लॉक 24 घंटे शिफ्टों में काम कर रहे हैं। ये उनका जॉब है। जिस तरह एक फ़ौजी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है कि मैंने बॉर्डर पे जंग लड़नी है, यस, कुछ चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट की फ़राइज़ में शामिल होती हैं, जिसमें फ़ौजी को आपने हथियार दे के बॉर्डर पे भेजना है। इसी तरह ही मेडिकल पर्सनल को इक्विप्ड करके जंग में उतारना है, जो इक्विप्ड कर दिया गया है। ये था फ़र्ज़ गवर्नमेंट का। हक जो है हमारा वो सिर्फ तनख्वाह ज़रूर है, ये हमारा इंसेंटिव हक नहीं है। हम लोग इसी तरह हल्फ लेके आए हैं। हर डॉक्टर, हर पैरामेडिक, हर नर्सिंग स्टाफ वो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को जानता था तब ये इंटर हुआ है इस महकमे में। उसको पता है कि ये वबा जंग की सूरत जब इख्तियार करेगी तो मैंने शहीद भी होना है, इस तरह गाजी भी होना है। तो ये किसी का हक नहीं है, ना हम उसको ये कुछ करने देंगे। ये उसका फ़र्ज़ है, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका जॉब है, जॉब करेगा। थैंक यू सो मच। एक बार फिर बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल एक 1 क्लास से लेके DG हेल्थ के सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सैल्यूट पेश करती है कि वो इस वक्त फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तहत काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।